एवरीवन। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोशन। ठीक है, तो आज से हमारी फिजिक्स की लेक्चर 1 स्टार्ट होने वाली है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। मोशन क्या होता है? कोई आदमी जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाता है। लेट से ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपके घर के पास वाला कोई भी मार्केट है। ठीक, तो आप यहाँ से यहाँ पे जाते हैं। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाते हैं तो ये क्या होता है, पोजीशन का चेंज होता है। यहाँ से चल के यहाँ पे जाना है तो ये पोजीशन का चेंज होता है। तो चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज मोशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपका चेंज होता है पोजीशन का। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? तो आप कहते हैं कि मेरे घर से जो मार्केट है वो 2 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका मतलब क्या है कि आपने ए को रेफरेंस माना है। ए से आप नाप रहे हैं जहाँ की बी जो आपकी मार्केट है वो 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। वैसे ही अगर हम नंबर लाइन पे देखते हैं तो लेट्स से ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, आप कहते हैं ये किलोमीटर्स में है। आप कहते हैं कि मैं जो है अपने घर से जो है वो बाजार में गया जो कि 4 किलोमीटर दूर है। तो आप जो है यहाँ से यहाँ जाते हैं। तो आपका जो रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से आप नाप रहे हैं कहाँ से 2 किलोमीटर है, कहाँ से 4 किलोमीटर है, इसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो आई होप आपको रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आइए हम बात करते हैं कुछ मोशंस के बारे में। तो मोशन जो है कुछ तरह के मोशन होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन। आप डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड जहाँ से जहाँ जाते हैं, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, वो होता है आपका स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, और एक होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जैसे कि कोई भी चीज़ एक अपने एक्सेस पे रोटेट कर रही हो, ठीक, तो उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो दरवाजे को हम ऐसे करके ऐसे खोलते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो एक जगह पे रोटेट करता है, उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो वो होता है हमारा रोटेशनल मोशन। एक होता है वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर, मतलब जहाँ पे वो है वहाँ से ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है। मतलब ऊपर जाता है एक बार, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। इसको हम वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे मोशंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है? जैसे कि हम कहते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस मान लीजिए, डिस्टेंस एक मैग्नीट्यूड है, मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से क्या हम समझते हैं कि वो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देगा, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जो है एक यूनिट। ठीक है, वो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जो आपको क्या देती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि हमारे घर से रेलवे स्टेशन जो है 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो 2 क्या है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। किलोमीटर क्या है, ये इसका यूनिट है। और 2 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर का क्या मतलब है? वेक्टर मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी बताए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी बताए। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरे घर से रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर की दूरी पे है जो कि नॉर्थ साइड में है। तो ये नॉर्थ क्या है? नॉर्थ जो है वो बता रहा है कि आप किस डायरेक्शन में आपके घर से रेलवे स्टेशन है जहाँ की आप जा रहे हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बताती है। ठीक है, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन भी बताती है।
और देखिए जो स्केलर है उसको हम नॉर्मली ऐसे ही डिनोट कर देते हैं। लेट से हम कहते हैं कि डिस्टेंस डी जो है वो 2 किलोमीटर है, जो कि कहीं का कहीं से डिस्टेंस है, ठीक है। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इसको एक एरो के थ्रू डिनोट करते हैं, या फिर इसको हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं, तो वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके ऊपर हम एरो लगा के उसको डिनोट करते हैं। तो ये होता है वेक्टर क्वांटिटी का डिनोशन, कैसे हम उसको डिनोट करते हैं, और ये होता है स्केलर क्वांटिटी का कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम किसी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि हम जो है वो 2 किलोमीटर पर मिनट या फिर 2 किलोमीटर पर आवर जो है चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम हर घंटे के बाद 2 किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जो बताता है हर टाइम इंटरवल के बाद, हर इक्वल टाइम इंटरवल के बाद इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, तो वहाँ पे इक्वल डिस्टेंस नहीं होता है। कहीं हम कुछ ज़्यादा चल देते हैं, कहीं हम कुछ कम चल देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक बाइक के बारे में, तो जब एक बाइक चलती है तो कुछ ब्रेकर्स आते हैं या फिर कहीं मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, तो क्या होता है कि कभी बहुत तेज़ स्पीड से चलती है, वहीं कभी स्लो डाउन हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये कभी बहुत हाई स्पीड से चल रही है, कभी स्लो हो जा रही है। तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो ये इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करती है, इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि जब हम कहते हैं कि वो 2 किलोमीटर या फिर 25 किलोमीटर पर आवर चलता है, इसका मतलब क्या है कि वो 25 किलोमीटर हर घंटे चलता है। लेकिन वहीं अगर हम कहें कि वो फर्स्ट आवर में जो है वो 5 किलोमीटर चल रहा है, सेकेंड आवर में 10 किलोमीटर चल रहा है, तो ये सारे जो डिस्टेंसेस वो अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो आइए हम और कुछ बातें करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में और कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या है कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सम इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम में जो है हर समय वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है। लेकिन वही जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। आइए हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले स्पीड क्या होती है, तो हमने आपको डिस्टेंस के बारे में बताया था, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस का यूज हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। स्पीड क्या होती है, जैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वैसे ही स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के बारे में हमने आपको पहले ही बता रखा है। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये होता है कि स्केलर क्वांटिटी, और ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। कितना डिस्टेंस कितने इंटरवल ऑफ टाइम में उसने ट्रेवल किया है। मान लीजिए हम कहते हैं कि उसने 2 किलोमीटर इन 30 मिनट्स ट्रेवल किया है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये 2 किलोमीटर जो है वो 30 मिनट में ट्रेवल किया है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि वो 2 × 1000
मीटर जो है वो 30 × 60 सेकेंड्स में ट्रेवल किया। मतलब ये हमने किलोमीटर पर मिनट में बताया, ये हमने मीटर पर सेकंड में बताया। तो सेम चीज़ आप यूनिट को चेंज करके आप बता सकते हैं। अगर हम ये एक स्केलर क्वांटिटी हमने आपको बता दिया, ठीक है। अगर हम जो है वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। हमने आपको नहीं बताया एक चीज़ जो कि शायद डिस्प्लेसमेंट में छूट गई होगी, वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई ए से चला, यहाँ बी पे आया, ठीक है, फिर वहाँ से सी गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो ये लेट से 2 किलोमीटर चला, फिर ये 3 किलोमीटर चला, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 + 3 = 5 किलोमीटर हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगी ये होगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर ये एक राइट एंगल है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ये लगा सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हुई होगी वो क्या होगी, √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, जिसको हम कहेंगे √4 + 9, जिसको हम लोग कहेंगे √13 किलोमीटर, ठीक है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट जो कि होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जैसे कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको याद होगा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसीलिए जो है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए √13 किलोमीटर उसमें चला, तो √13 किलोमीटर किस टाइम में चला, लेट से हम इसको मान लेते हैं ये 20 मिनट में चला, तो 20 मिनट, तो इसको हम कहेंगे √13/20 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। या फिर हम इसको अगर मीटर में चेंज करना चाहें तो √13 × 1000 अपॉन 20 × 60, ये सेकेंड में हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम अगली टॉपिक्स को कवर करेंगे। टिल देन